हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लास। आज मैं क्लास 9 के लिए एक वीडियो लाया हूं जो है कि उनके सिलेबस, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा की हो। चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, जिससे कि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं और ये चैप्टर आपका 10वीं में भी है, यानी कंटिन्यू चैप्टर आता रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। चलिए ये देखते हैं पॉलिनोमियल्स है क्या। एक्सप्रेशन लिखा गया, अ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ पी एक्स। ध्यान दीजिएगा, अ एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2 x2 स्क्वायर प्लस डैश डैश ax x टू द पावर n is called polynomials where an is not equal to 0 is called a polynomials. What is a polynomials? An algebraic expression in the form of a0 plus a1 x1 plus a2 x2 स्क्वायर प्लस डैश डैश यहाँ पे है, फिर उसके बाद प्लस जो है a n x टू द पावर n। इस फॉर्म के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? पॉलिनोमियल्स करते हैं। ठीक है, जैसे यहां ध्यान दीजिएगा कि 3x माइनस टू यहां पे हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका किस फॉर्म में? इस फॉर्म में आपका है। ऐसे जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं टर्म एंड देयर कोफिशिएंट। तो अब जो यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे राइट किया गया है 3x माइनस टू। अब इसमें कितने टर्म है? तो प्लस और माइनस साइन के साथ जो डिफरेंस यहां पे देखिए, ये आपका एक हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो टर्म कितने इसमें बनेंगे? 2 टर्म होंगे। इसी तरह अगर आपका जो है लिख दिया गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब इसमें कितने टर्म है? 1 2 और 3, ये टर्म है। ठीक है, टर्म समझ में आ गया और पॉलिनोमियल से क्या है इसके ऊपर समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम आगे बात करते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं, जैसे देखिए कोफिशिएंट के लिए यहां पे राइट किया गया है आपका 3x स्क्वायर। तो इस 3x स्क्वायर में अगर आपसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि इसमें हम राइट करेंगे 3x स्क्वायर 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की अगर बात की जा रही है तो ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई किया गया है। अगर कोई नंबर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में वहां क्या राइट करेंगे? 1। और यदि कोई नंबर है तो उसी को हम क्या करेंगे? राइट करेंगे। तो यहां कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई किया गया? 3 का। समझ में आई बात? अगर यही पूछता है कोफिशिएंट ऑफ 3, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई किया गया है? 3 में किसका मल्टीप्लाई किया गया है? किसका मल्टीप्लाई किया गया है? एक्स स्क्वायर का। इस तरह से हम इसका क्या निकालते हैं? कोफिशिएंट निकालते हैं। फिर से एक बार, जैसे यहां पे देखिए 3x स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम क्या राइट कर सकते हैं? 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में किसका मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहां पे आपका एक्स स्क्वायर में यहां पे ध्यान देंगे 3 का मल्टीप्लाई किया गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 होगा। और कोफिशिएंट ऑफ 3 अगर पूछता है तो 3 में किसका मल्टीप्लाई किया गया है?
एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। अगली पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, लाइक है यहाँ पे देखिए 3x टू द पावर 3x स्क्वायर प्लस 4x टू द पावर 7 प्लस 9y। इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे कि हाईएस्ट डिग्री क्या है। तो यहां हमने देखा कि जो हाईएस्ट जो है एक्सपोनेंट क्या है, तो यहां फर्स्ट वाले में टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में आपके जो है डिग्री कितनी, एक्सपोनेंट कितना है 2 है। सेकेंड टर्म है, ये है आपका सेकेंड टर्म, इसमें कितना एक्सपोनेंट है 7। थर्ड वाले का एक्सपोनेंट ये थर्ड टर्म है आपका, थर्ड टर्म, इसका एक्सपोनेंट आपका है 1। क्या एक्सपोनेंट इसका है 1 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बाद। अब यहां पे लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स इज इक्वल टू क्या होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट। हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है इसमें 7, क्या है 7। ये 7 आपका क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बोला जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए जो है मैंने राइट किया है, ये हो गया पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। A polynomials in which only one, a polynomials in which only one variable number is present is called polynomials in one variable. A polynomials in which only one variable number is present is called polynomials in one variable. Like as 3x to the power 4, 3x square plus 4x plus 5. In this polynomials only one algebraic or variable numbers is present. ये वेरिएबल नंबर आपका क्या है x है। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें केवल 1 वेरिएबल नंबर हो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। अगर इसी में 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 5 हो जाता, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल नहीं होता, क्योंकि यहां पे कितने वेरिएबल नंबर आ गए, 2 आ गए। एक आपका x है, दूसरा क्या है y है। वेरिएबल नंबर क्या होते हैं, नंबर्स देयर वैल्यू आर नॉट फिक्स्ड विच चेंज अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी जिसकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल नंबर्स। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान देना होगा कि जो पॉलिनोमियल्स आपको दिए गए हैं क्वेश्चंस में, उसमें उस क्वेश्चन को आप पहले रीड करिए और ध्यान से देखिए कितने वेरिएबल नंबर उसमें दिए गए। यदि 1 वेरिएबल नंबर है तो वो होगा पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। यदि आपका मोर देन 1 है, इफ मोर देन 1 वेरिएबल्स नंबर्स आर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल्स, these polynomials is not polynomials in 1 variables. Understand? Next, constant polynomials. What is the constant polynomials? What is the constant? हम बात कर रहे हैं constant polynomials। क्या होते हैं constant polynomials? a polynomials of degree 0. A polynomials of degree 0 is called constant polynomials. Like as constant polynomials की बात करें, polynomials of degree 0 is called, polynomials of degree
0 is called constant polynomials like as fx या px is equal to 2, gx is equal to 7/2. In this equation, in this polynomials, the degree of is equal to 1, 0 या 1 कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो पॉलिनोमियल्स हैं आपके, जिसमें केवल क्या हो, कांस्टेंट नंबर हो या फिक्स्ड नंबर्स हो, वे पॉलिनोमियल्स क्या कहे जाते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहे जाते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स यानी पॉलिनोमियल्स इन विच ओनली कांस्टेंट आर प्रेजेंट, पॉलिनोमियल्स इन विच कांस्टेंट आर प्रेजेंट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगला पॉइंट आपका है लीनियर पॉलिनोमियल्स। व्हाट इज द लीनियर पॉलिनोमियल्स? अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, ध्यान दीजिएगा, a polynomials of degree 1 is called linear polynomials like as 3x minus 4, 3x minus 4. In this polynomials, the degree of polynomials is equal to degree of polynomials is equal to क्या है, 1 है। तो those polynomials which have 1 degree is called linear polynomials. Understand? आगे हम बात करते हैं इस टाइप के, देखिए पॉलिनोमियल जो होंगे वो लीनियर में आएंगे, जैसे लाइक एज 3x minus 4। अब आगे बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड polynomials of degree 2 is called quadratic polynomials like as 3x square minus 2. In this polynomials, the degree of polynomials is equal to 2. Those polynomials which have 2 degree is called quadratic polynomials. Next, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जो है ये क्या होता है, पॉलिनोमियल्स विच हैव 3 डिग्रीज, पॉलिनोमियल्स विच हैव 3 डिग्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3, polynomials of degree 3 is called cubic polynomials like as 3x to the power 3 plus 2x square plus 3. In this polynomials the highest exponent of the polynomials is equal to 3. So the degree of polynomials is equal to 3. So the degree of polynomials is equal to 3. Understand? What is the cubic polynomials? Polynomials of degree 3 is called cubic polynomials. Understand? Cubic polynomials. अब अगली बात करते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4। polynomials of degree 4 is called biquadratic polynomials like as, यानी जिसकी डिग्री कितनी होती है, 4 होती है। 4x to the power 4 plus 3x square plus 3. In this polynomials the highest exponent is 4. So the degree of polynomials is equal to 4. So this polynomials like this polynomials is called biquadratic polynomials. जो है polynomials of degree 4
4 is called biquadratic polynomials. Understand? Next, zero polynomials which have 1 degree is called zero polynomials. ठीक है? A real number is a zero of polynomials. यहाँ पे ध्यान, जिसकी डिग्री क्या हो, जैसे 3x to the power 0. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका जो एक्सपोनेंट है ये क्या है, 0 है. जब एक्सपोनेंट 0 है तो ऐसे पॉलिनोमियल्स क्या बोले जाते हैं, जो है जीरो पॉलिनोमियल्स बोले जाते हैं. तो ये थे आपके जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब हम बात करते हैं हाउ वी कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लाइक एज एग्जांपल देखिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स. पी एक्स यहाँ पर राइट कर दे रहा हूं. 3x² प्लस 4x where x is equal to 3. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, px is equal to 3x² plus 4x. Then when put, ध्यान दीजिएगा, find the value of px is equal to 3x² plus 4x where x is equal to 3. तो हम राइट करेंगे px is equal to 3x² plus 4x. Then p3 is equal to, why we write here p3? Because the value of x is equal to 3. The value of x is equal to 3. So we calculate p3 is equal to 3 is equal to, then we write the place 3 at the place of x. Then we write 3 at the place of x. 3 into x के प्लेस पे राइट करेंगे 3 और एक्सपोनेंट 2 है 3² प्लस 4 into 3. 3 into 3 3 जा 9 प्लस 4 3 जा 12. 9 3 जा 27. 9 3 जा 27 प्लस 12. 27 plus 12 is equal to 27. 9 2 1 3 39. 39 is the answer of this questions. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे 2.1 आपकी जो एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे. आपकी एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा. ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए. धन्यवाद.